नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री जिसने अपने ही देश के कई जासूसों को जाने अनजाने में मरवा डाला, अपने बड़बोलेपन के कारण कई जासूसों की जान ले ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन थे ये प्रधानमंत्री, क्या कारण थे जिसके कारण कई जासूसों की जान चली गई। दोस्तों, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपने स्वयं के मूत्र को पीने की आदत थी। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। ज्यों ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद मानो पाकिस्तान को मिर्ची सी लग गई। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। यह वो दौर था साथियों, जब पाकिस्तान अमेरिका का चहेता बना हुआ था, यानी अमेरिका का भरपूर सहयोग पाक को मिला हुआ था। अब चूंकि भारत परमाणु बम बना लिया था और इसका परीक्षण भी कर लिया था, तो ऐसे हाल में पाकिस्तान किसी भी तरह परमाणु बम बनाना चाहता था। अब पाकिस्तान को तलाश थी एक ऐसे वैज्ञानिक की जो इसे परमाणु बम बनाकर दे सके। इसी बीच पाकिस्तान में एक वैज्ञानिक सामने आया जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसे AQ खान कहते हैं, उसने इसे बनाने का जिम्मा लिया। AQ खान को ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। पाकिस्तान के कहूता नामक स्थान पर दुनिया से छुप छुपाकर AQ खान ने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। AQ खान पैदा तो भारत में हुए थे। इनका जन्म भोपाल में 1936 में हुआ। 15 साल की उम्र में यानी 1952 में ये भोपाल से पाकिस्तान चले गए। ये आगे चलकर नीदरलैंड की फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब में काम शुरू किया। यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाने का डाटा चोरी छिपे चुरा लिया और इसे सीखा। इसके बाद यह अमेरिका के मदद से पाकिस्तान भाग आया। यह पाकिस्तान दिसंबर 1975 में पहुंचा। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। भुट्टो ने इसे परमाणु बम बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि चाइना से पाकिस्तान ने पहले ही परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया था, यानी ले लिया था। 1966 यानी 1966 में चीन ने परमाणु बम बना लिया था। उस दौरान भारत में यानी 1975-76 में भारत में इमरजेंसी चल रही थी। 1976 में भारत में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और नई सरकार जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब थोड़ा इमरजेंसी से पहले चलते हैं, यानी जब इंदिरा जी की सरकार थी, यानी 1968 में इंदिरा गांधी ने राव R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। राव से पहले IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही देश और विदेश दोनों जगहों पर जासूसी का कार्य करती थी, किंतु रामेश्वर नाथ काव के नेतृत्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई। इसके बाद राव ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। बता दें कि साल 1968 में अजीत डोभाल जी भी IPS बन चुके थे और ये पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि कभी भी खुफिया विभाग में ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ था, लेकिन डोभाल साहब 5 से 7 साल तक IPS बनने के बाद पाकिस्तान में थे। अब 1974 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया। तब भारत ने यह जानने के लिए कि अब पाक क्या कर रहा है, इसका सारा जिम्मा राव को सौंपा। कहा जाता है डोभाल साहब
जहां पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था वहीं ये भेष बदलकर रहने लगे, यानी ये कहूटा में ही रहने लगे। भारतीय एजेंट ने अपनी जासूसी के बल पर ये पता कर लिया कि पाकिस्तान इसी जगह पर अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, यानी परमाणु बम बना रहा है। इस कार्यक्रम को कंफर्म करने के लिए भारतीय जासूसों ने इस लैब में काम कर रहे वैज्ञानिकों के बाल के सैंपल को नाई की दुकान से कलेक्ट करके भारत भेजा करते थे। बालों में लगे प्लूटोनियम से यह चेक किया गया कि इसी लैब के अंदर न्यूक्लियर संवर्धन कार्यक्रम चल रहा है, या यूं कहें इसे ही कहते हैं बाल की खाल निकालना। इसके बाद हमारे जासूसों ने वहाँ के एक वैज्ञानिकों को अंदर के ब्लूप्रिंट के लिए तैयार कर लिया। यह वैज्ञानिक उस वक्त 10 लाख डॉलर यानी उस वक्त के तकरीबन 7.5 करोड़ रुपये में तैयार हुआ। इसके लिए राव ने सरकार से परमिशन लेना चाहा और उस वक्त यहाँ के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी हुआ करते थे। 7.5 करोड़ रुपये बिना सरकार की मदद से राव को इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए वे प्रधानमंत्री से मिलने गए। जब उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री को बताई तब उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने पैसे देने से इनकार कर दिए। यही नहीं, इसके बाद राव को दिए जाने वाले फंड में भी मोरारजी देसाई जी की सरकार ने 40% की कटौती कर दी। उस वक्त ये पाकिस्तान से दोस्ताना यानी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, इसलिए उन्होंने राव को पैसे देने से भी इनकार कर दिया। उस वक्त दूसरी ओर पाक में जनरल जियाउल हक जो एक सैन्य तानाशाह थे, वे गद्दी पर आ चुके थे। एक और जहां मोरारजी देसाई जी पाकिस्तान से दोस्ती करते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये अपने मूत्र थेरेपी यानी स्वयं के मूत्र पीने के फायदे दुनिया को बताते जा रहे थे। यह जब अमेरिका गए थे उस वक्त इनका 1 घंटे का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब उस दौरान 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये ज़्यादातर समय स्वयं के मूत्र पीने के फायदे ही गिनाते जा रहे थे। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसी सारा कुछ तय कर रखी थी, वे उस जगह पर बम गिराकर सारा कुछ तबाह कर देती। इसमें इजराइल भारत का खुलकर साथ दे रहा था। इजराइल ने कहा था कि आप कंफर्म करके बता दो, मैं उस पर बम गिरा दूंगा। किंतु सारे कार्यक्रम पे माननीय प्रधानमंत्री जी यानी मोरारजी देसाई जी ने पानी फेर दिया। वे फोन पर जनरल जियाउल हक से बातचीत करने के दौरान, या यूं कहें कि अपने मूत्र के फायदे गिनाने के दौरान, अपने बड़बोलेपन के कारण जनरल जियाउल हक को बातों बातों में यह कह दिया कि आप जो खुफिया तौर पर परमाणु बम का कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमें पता है। इसके बाद पाकिस्तान में जियाउल हक ने ISI को आदेश दिया कि जितने भी संदिग्ध लोग दिखे उन्हें चुन चुन कर खत्म कर दो, और हुआ भी यही। वहाँ सारे के सारे राव एजेंट बुरी तरह से मारे गए। यह भारतीय खुफिया एजेंसी यानी राव के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम को पुनः चालू किया गया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये थी कहानी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनके बड़बोलेपन के कारण भारतीय जासूसों की जान गई। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।